इस हकीकत से इनकार जिसने उसे फिर से ईमान लाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, हज़रत उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले मैं जमीयतुल अंसार के मुंतज़मीन और उनके अराकीन और उनके ज़िम्मेदारों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने सालों पर मुहीत आज का ये इजलास उसी की एक कड़ी के तौर पर आपके सामने पेश किया। जमीयतुल अंसार महल्ला दक्षिण खैराबाद का ये 20वां इजलास है। इसका मफहूम ये हुआ कि 20 साल से जायद अरसे से लगातार कोरोना महामारी के 2 सालों को छोड़कर मुसलसल बड़ी जांफशानी के साथ, मुसलसल मेहनत के साथ आपके सामने ये सालाना इजलास पेश करते हैं। उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफ़ीद होने का मौका अता करते हैं। इस मौके पर आपकी आमद भी काबिल मसर्रत है। इशा की नमाज के मान बाद जलसे के इब्तिदाई मरहले में सामईन की, मुस्तफ़ीदीन की और जलसे में शरीक होने वाले मुअज़्ज़ज़ हज़रात की, जिनमें बच्चे भी हों, जवान भी हों, बूढ़े भी हों, इस कसरत से आमद कम देखी जाती है। आज का ये इजलास इस पहलू से भी नुमायां है, मगर उसमें ज़रा सी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत है। इजलास के मुंतज़मीन और रज़ाकार मेहनत से फ़र्श लगा रहे हैं। जो ही फ़र्श लगे आप उस पर तशरीफ़ रखें और सुकून और इत्मीनान का माहौल अता करें, ताकि अच्छे माहौल में, अच्छी फ़ज़ा में, मुनासिब अंदाज से हज़रात उलमाए किराम अपने बयानात से आप हज़रात को मुस्तफ़ीद कर सकें। ये इजलास और ये कॉन्फ्रेंस, इस तरीक़े से दीनी महफ़िलें, इनके मुनाक़िद करने के मक़ासिद में से एक मकसद ये भी होता है कि इस तरह मुसलमानों के ज़हन दिमाग को तैयार किया जाए, इस्लाम की आफाकियत और उसकी हक़्क़ानियत को सामने रखा जाए और ये बताया जाए कि आप जिस मज़हब को मानने वाले हैं, आप जिस दीन पर चल रहे हैं और जिस दीन को अपनाए हुए हैं, यही दीन, यही मजहब आपकी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी की फलाह व कामरानी का ज़ामिन है। यही दीन है जो इंसानियत की सुरखरुई के लिए, क़यामत तक के इंसानों की सुरखरुई और कामयाबी के लिए ज़ामिन है। ये बताने के लिए कि मज़हब इस्लाम के अंदर इंसानियत नवाजी, अमन व अमान, अमन व शांति और मखलूक खुदा के साथ रहमत और शफ़क़त और मेहरबानी के साथ पेश आने की जो तालीमात हैं, जो अहकामात हैं, वो दुनिया के किसी दूसरे मज़हब में नहीं मिलती। ये इजलास इसलिए मुनाक़िद किए जाते हैं ताकि आपकी ज़हन साजी की जाए, आपके ज़हन व दिमाग को तैयार किया जाए, इत्तेफाक और इत्तेहाद की दावत दी जाए और ये बताया जाए कि मुसलमानों के पास वो अज़ीम सरमाया है, इनके पास वो कीमती असासा है कि अगर वो उसको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ और मुकम्मल यकजहती और यगानगत के साथ अगर उसको अपना
बना लें और उसके अहकामात पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें तो उनकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत में उनके लिए इंशाअल्लाह अजर अज़ीम होगा। आज का ये इजलास उन्हीं इजलासात की एक अहम कड़ी है जिसमें हज़रात उलमाए किराम हमारी और आपकी दावत पर तशरीफ़ ला चुके हैं। हम सभी हजरात का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं और उनकी आमद पर दिली खुशी और मसरत का इजहार करते हैं। हजरात गिरामी, हमारा ये इजलास दीगर दीनी और इल्मी प्रोग्रामों की तरह एक अहम प्रोग्राम, एक अहम इजलास है। लिहाजा इसकी क़यादत के लिए और इसकी सदारत के लिए उसी तरह की अजीम शख्सियत और नुमाया शख्सियत जिसकी समाजी खिदमात हों, जिसका इल्मी मकाम व मर्तबा हो, जिसका मुआशरे में एक चर्चा हो, जिसकी खिदमात का एक शोहरा हो, हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़ात मौजूद है। मैं बड़े ही फ़ख्र व एज़ाज़ के साथ आज के इस इजलास की सदारत के लिए हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब मिफ्ताही मुद्ददिल्लहुल आली नाज़िम आला मदरसा अरबिया मंबउल उलूम खैराबाद व सदर जमियत उलमा मशरिक़ी उत्तर प्रदेश का नामे नामी पेश करता हूँ। आप हजरात की मुकम्मल ताईद, तौसीक़ और हिमायत के बाद और ये बताता चलूं कि हजरत सदर मोहतरम जमियत उलमा की मजलिस मुंतज़िमा के देवबंद में मुनाकिद एक इजलास में शिरकत के लिए तशरीफ़ ले गए थे। अभी अभी चंद लम्हों पहले सफ़र से घर वापसी हुई है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद मिनटों के बाद थोड़ी ही देर में हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा होंगे। सफ़र से बखैर व आफियत वापसी पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं और हज़रत सदर मोहतरम की इजाज़त के बाद, उनसे बात करने के बाद आज के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए मैं इससे पहले के गुजारिश करूं क़ारी कुरान से, आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं कि फ़र्श मुकम्मल हो चुका है, अब आपके तशरीफ़ लाने की देर है। जहां तक हो सके मिलजुल कर अदब के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ दीनी मजलिस का, इल्मी मजलिस का जो वक़ार, जो एतबार होता है उसको बाकी रखें और ऐसा पैगाम भेजें, ऐसा मैसेज दें कि लोगों को मालूम हो कि दीनी मजलिसों में और इल्मी महफिलों में इस तरह बैठा जाता है और इल्मी मजलिसों का वक़ार और एतबार बुलंद यूं किया जाता है।